आज हम लोग रोम से जा रहे हैं एक दूसरे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन कवर करने, दैट इज़ फ्लोरेंस एंड पिज़ा। तो रोम से हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन ले ली है, हम लोग ट्रेन में हैं एंड जा रहे हैं फ्लोरेंस। फिर फ्लोरेंस से हम लोग जाएंगे पिज़ा, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखने ऑफ कोर्स। एंड फ्लोरेंस में भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने जैसे, सो वी विल बी डूइंग दैट एंड स्टे ट्यून, क्योंकि इस ब्लॉग में भी आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स को डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारा प्रीवियस ब्लॉग्स नहीं देखा होगा तो लेट मी टेल यू, हम लोग पहले मिलान में थे, वी कवर्ड मिलान, देन वेनिस, फिर रोम आए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू फ्लोरेंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द ब्लॉग टिल द एंड। ब्राइट सनी मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पिज़ा सेंट्रल स्टेशन में। एज यू हैव सीन, रोम से हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेन ली, वहां से फिर हम लोग 2 घंटे की जर्नी करके आए फ्लोरेंस। फिर फ्लोरेंस से हम लोगों ने दूसरी ट्रेन ली और 1 घंटे की जर्नी करके हम लोग पहुंच गए पिज़ा सेंट्रल स्टेशन में। अब यहाँ से हम लोगों को बस लेनी है, 10 मिनट्स की राइड होती है, बस नंबर 1, वो लेके हम लोगों को जानी है टिल द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज़ लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। गाइस सुनने में हेक्टिक लग रहा है बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड ईजी है। आई एम टेलिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अब हम लोग यहाँ से बस की टिकट बुकिंग करेंगे एंड जैसे ट्रेन स्टेशन में होती है ना छोटे छोटे काउंटर्स, यहाँ पे भी छोटे छोटे काउंटर्स बने हुए हैं, आई विल शो यू। तो यहाँ से हम लोग कभी टिकट बुकिंग करेंगे। एंड गाइस मेरे ऑपोजिट साइड एक होटल है, NH होटल्स, यहीं पे सारे बसेस रुकती है फॉर लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। तो अभी हम लोग जाते हैं, बस की टिकट बुकिंग करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं बस नंबर 1 में। तो हम लोग अभी फाइनली पहुंच चुके हैं लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के सामने। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, दिस इज़ सीरियसली लीनिंग, लेकिन कैमरे में तो लग रहा है कि स्ट्रेट है, लेकिन एक्चुअली नॉर्मली नेकेड आई से देखने से पता चलता है दैट दिस इज़ अ लीनिंग टावर एंड इट टुक 200 years टू कंप्लीट दिस वन। और ये लीनिंग इसीलिए है क्योंकि इसका जो जिसके ऊपर बना है, आई मीन द सॉयल बीनीथ दिस टावर, इट्स मेड अप ऑफ सॉफ्ट क्ले एंड फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ी थी, दैट इज़ वाई it's kind of leaning. And this is not only the one leaning tower, ऐसा leaning towers Germany में भी है, but this one is the most famous and iconic landmarks in Italy and this is also one of the 7 wonders. तो यहाँ पे कुछ टूरिस्टी चीज़ें करते हैं और फोटोज़ खींचते हैं। मेरे पीछे ये एक चर्च है एंड इसका ऑपोजिट भी दूसरा चर्च है। हम लोग इसका अंदर नहीं जा रहे, हम लोग अभी इस एरिया में थोड़ा घूमेंगे। इट्स अ वेरी बिग एरिया, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, जस्ट लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा एंड दिस फ्यू चर्चेस। तो हम लोगों ने थोड़े फोटोज़ वगैरह खींचे। अभी हम लोग निकल रहे हैं बिकॉज वी हैव टू गो टू फ्लोरेंस ऑल्सो एंड टुनाइट वी आर स्टेइंग इन फ्लोरेंस एंड फ्लोरेंस में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, सो वी आर रियली एक्साइटेड। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लोरेंस की तरफ। फिर से वही रूट अपनाएंगे,
यहाँ से पहले जाएंगे हम लोग स्टेशन, फिर स्टेशन से हम लोग फ्लोरेंस का ट्रेन लेके फ्लोरेंस तक जाएंगे। एंड अभी हम लोग हैं पीसा में। पीसा से फ्लोरेंस जाने के लिए इट विल टेक 1 आवर थ्रू ट्रेन। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ऊबर का। वी डिड नॉट डू बस क्योंकि बस आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सो वी थॉट कि हम लोग यहाँ से ऊबर कर लेते हैं। ऊबर करके फिर हम लोग स्टेशन तक जाते हैं, पीसा स्टेशन तक, फिर वहाँ से जाएंगे फ्लोरेंस। सी यू ऑल फ्रॉम फ्लोरेंस। लोगों ने काउंटर से टिकट्स परचेज कर ली है, वैलिडेट भी करवाई है बिकॉज विदाउट वैलिडेशन फ़ाइन लग जाती है। तो वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। अभी ट्रेन पकड़ के हम लोग जाएंगे फ्लोरेंस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फ्लोरेंस। अभी फ्लोरेंस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे थ्रू वॉकिंग। एंड हम लोग का होटल भी आज यहीं पे है, सो वी विल बी स्टेइंग फॉर अ नाइट। लेकिन उसके पहले एक्सप्लोर करने से पहले कुछ खा लेते हैं बिकॉज वी आर डैम हंग्री। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव फॉर लंच। तो स्टेशन से निकलते ही हमें दिखी फर्स्ट अट्रैक्शन, दैट इज़ बेसिलिका डी सांता मारिया नोवेला। तो पहले ही एक्सप्लोर कर ले। तो हम लोग लंच करने एक रेस्टोरेंट आए हैं, द नेम इज़ नोवेला। ये बेसिलिका के बिल्कुल ऑपोजिट में है। एंड मैंने सुना है कि यहाँ पे ऑथेंटिक इटालियन क्यूजीन्स मिलती है। सो वी आर ट्राइंग समथिंग। एंड हम लोगों ने ऑर्डर किया है फोकेशिया ब्रेड के साथ कुछ स्टफिंग दे के, सैंडविच काइंड ऑफ। एंड उसके साथ हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। लेट्स सी कैसा लगता है। एंड ऑल्सो दिस ड्रिंक दैट यू कैन सी, द नेम इज़ अपेरोल स्प्रिट्ज। ये इटली में बहुत ज़्यादा फेमस है एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसका जो फ्लेवर है इस काइंड ऑफ लाइम एंड ऑरेंज का मिक्सचर जो होता है ना, उस काइंड ऑफ ड्रिंक है एंड इट्स वेरी टेस्टी। एंड आज धूप बहुत अच्छी है गाइस एंड आई एम रियली लविंग दिस वेदर, ब्लू स्काइज, वार्म वेदर। यहाँ पे बैठ के आई एम हैविंग दिस ड्रिंक, इट्स जस्ट ड्रीमी। अभी हम लोग हैं बेसिलिका ऑफ सेंटा मेरिया नोवेला के सामने। हम लोग इसी एरिया में हैं, यहीं पे हम लोगों ने लंच की। एंड चर्च के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, बाहर से ही देख रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड। दिस चर्च इज़ डेडिकेटेड टू वर्जिन मेरी एंड दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल डोमिनिकन चर्च ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है गाइज। इट्स डेडिकेटेड टू मॉडर्न आर्ट, रेनेसा, कल्चर, हिस्ट्री एंड लिटरेचर। सो टुडे वी हैव, लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन। अभी हम लोग जा रहे हैं अगले स्पॉट विच इज़ सांता मारिया डेल फियोरे। दिस इज़ द आइकॉनिक लैंडमार्क जो मेन बिल्डिंग आपको दिखती है नॉर्मली फ्लोरेंस। अगर आप सर्च करोगे गूगल में, द डोम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू सी, जो फ्लोरेंस को रिप्रेजेंट करती है, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। इसका नाम है ये, मैंने लिखा है स्क्रीन पे, जस्ट हैव अ लुक। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं और बिल्कुल सामने ही है। लाइक एवरी टूरिस्ट अट्रैक्शन इज़ वेरी नियर टू ईच अदर। तो वैसे पैदल चल के लेन्स में होते हुए वी आर गोइंग टू दैट।
del Fiore is also known as Duomo, and this is an iconic cathedral complex in the heart of Florence. And guys, इस Duomo को बनाने में पूरे 200 साल लग गए थे, but the building is really massive and the architecture is really spectacular. क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर है ना, अगर आप दूर से देखोगे you will feel like 2D आर्ट किया हुआ है, एंड अगर सामने से देखोगे you will see कि जो टाइल्स है, the tiles is quite different, like टेराकोटा टाइल्स से बना हुआ है ये full structure, and this full cathedral is a symbol of Gothic and Renaissance architecture, and it's really pretty. So this is a gelato that I am having in Florence. अगर आपको पता नहीं है, इटली में स्पेशली इन फ्लोरेंस gelato तो ट्राई करना ही बनता है, बिकॉज दिस इज़ टू फेमस, एंड ट्राई करते हैं अभी. It's yum. I have taken 3 flavors. पॉइंट वेचियो ब्रिज के सामने आपको रिवर के उस साइड जो ब्रिज दिख रहा है, दैट इज़ पॉइंट वेचियो ब्रिज. उस ब्रिज का व्यू यहाँ से देखना पड़ता है, एंड द व्यूज़ आर रियली ब्रेथ टेकिंग. एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ, जर्मन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिर्फ वही एक ब्रिज था जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था, बाकी सारे ब्रिजेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे. एंड दैट ब्रिज इज़ मेड अप ऑफ स्टोन, एंड स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लाइक 3 आर्क स्ट्रक्चर. एंड यहाँ से तो ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ नज़र आता है. एंड इस ब्रिज के दोनों साइड में बहुत सारे बुटीक शॉप्स, एंटीक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है. सो इट्स अ लवली प्लेस. अगर आप सनसेट के टाइम आओ, जैसे वी हैव कम ड्यूरिंग गोल्डन आवर, सनसेट के टाइम, गोल्डन आवर के टाइम यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है. एंड मेरे ऑपोजिट डूमो दिख रहा है, लाइक द फर्स्ट डूमो दैट आई शोड यू इन फ्लोरेंस. यहाँ से उस साइड डूमो दिख रहा है. नाउ वी हैव कम टू द अकेडेमिया गैलरी. यहाँ पे हम लोगों ने एक टूर बुक की है. आई एम लीविंग द लिंक ऑफ द टूर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एक्चुअली यहाँ पे जो माइकल एंजेलो की फेमस वर्क ऑफ आर्ट है, डेविड स्टैचू, वो है अंदर, तो उसके लिए हम लोग अंदर जा रहे हैं. एंड इट्स वर्ल्ड फेमस, लाइक सीरियसली बहुत दूर दूर से लोग इस वर्क ऑफ आर्ट को देखने के लिए आते हैं. एंड ज़्यादा हिस्ट्री हमें इसकी पता नहीं है, वाई इज़ दैट सो फेमस. तो हम लोग अंदर जाएंगे. नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ टूर गाइड टू कम. शी विल बी अराइविंग विद इन फ्यू मिनट्स, एंड टूर विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग. सो एंड हम लोगों ने थोड़ी इवनिंग में ये टूर बुक की है, क्योंकि आज सुबह से बहुत कुछ था. लीनिंग टावर ऑफ पीसा, देन वी केम टू फ्लोरेंस. फिर फ्लोरेंस में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया. सो करते करते इट्स ऑलरेडी इवनिंग टाइम, तो हम लोगों ने इसी टाइम पे बुक की थी. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हर. लेट हर कम, देन वी विल गो इनसाइड एंड आई विल शो यू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फेमस माइकल एंजेलोस पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. इनसाइड अकेडेमिया गैलरी. दिस प्लेस इज़ रियली वेरी फेमस, क्योंकि यहाँ पे जो फेमस स्कल्पचर है माइकल एंजेलो, उनकी जो फेमस वर्क ऑफ आर्ट है डेविड, इफ़ यू नो इट, वो डेविड का जो स्टैचू है, इट्स ओवर हियर एंड इट्स हिज वर्ल्ड फेमस वर्क ऑफ आर्ट. यहाँ पे सिर्फ डेविड स्टैचू ही नहीं है, बाकी बहुत सारे स्टैचूज़ हैं. बाकी माइकल एंजेलो के बहुत सारे अनफिनिश्ड स्टैचूज़ हैं, वो भी हमने देखी. एंड उसके साथ साथ बहुत
सारे न्यू मॉडर्न आर्ट के बहुत सारे पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पे एंड टॉप ऑफ दैट हमारा जो टूर गाइड है शी एक्सप्लेन टू अस सो ब्यूटीफुली कि किस तरीके से डेविड को बनाया गया विद व्हाट पीस ऑफ मार्बल एंड लाइक द एफर्ट माइकलएंजेलो हैड गिवन टू दिस स्कल्पचर, दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम वर्ल्ड फेमस। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा। हिस्ट्री बफ मस्ट विजिट ओवर हियर। एकेडेमिया गैलरी देख के हम लोग अभी बाहर आए हैं। इट्स ऑलरेडी सनसेट। हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना थोड़ा होटल चले जाए, होटल जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट होके चेंज करके देन फिर से हम लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैंने सुना है फ्लोरेंस रात को जब लिट अप हो जाती है इट लुक्स रियली प्रिटी, तो मुझे वो देखना है। मैं हूँ एग्जॉस्टेड बट आई वॉन्ट टू see the night view also of this city and I'm really liking Florence by now, क्योंकि पूरा दिन कैसे चला गया पता नहीं and I'm really liking Florence by now. Hi, welcome to the room. So a while back we came back to a hotel, we rested for a while. अभी हम लोग निकल रहे हैं to have some dinner and रात को फ्लोरेंस की लेन्स कैसे दिखती है we will show you that.